जी मीन्स 2024 का ये अप्रैल शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट ओवर कॉस 2x क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x फोर्थ रूट ऑफ कॉस 4x टिल ये क्या दिया है 10th रूट्स ऑफ ये कितना दिया है कॉस 10x दिया है होल अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन अब देखो देखने से कितना डरावना क्वेश्चंस लग रहा है। अब क्या करें इस क्वेश्चंस के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो बेसिक हमारा अप्रोच है वो हमारा क्या दिया हुआ है, हमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं। अब भाई कॉस एक्स बात आती है, एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स का क्या है, तो आपको ये पता है कि अगर कॉस एक्स के लिए बात कर लेते हैं तो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितना आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, यानी सारी इवन वाली पावर्स होती हैं अप टू ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा। सेकंड देखो इसमें ये यूज़ होना है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर देखो हम लोग ये बोलते थे 1 प्लस एक्स की पावर अगर n दिया हुआ है और x बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी x वेरी वेरी लेसर, यानी कि बहुत ही स्मॉलर है। अगर मैं बोल दूँ क्लोजर टू क्या आ जाए ज़ीरो के करीब है, यानी कि x बहुत ही फ्रैक्शनल नंबर है, ज़ीरो के अप्रॉक्स है, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, बहुत ही स्मॉल छोटा से छोटा नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे 1 प्लस क्या लिख देते थे, ये पावर आगे आती थी क्योंकि और एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो और स्मॉलेस्ट टू जो है क्लोजर टू जीरो हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ये पावर कहाँ लाते थे आगे, यानी इंडेक्स में हम लोग ने ऐसा सीखा है, हम सबको ये बात पता है। तो इन दो चीज़ों को हमें बात करनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा ऐसे ही आप जैसे ये cos x गिवन था तो हमने ये कर लिया। इसी तरह से अगर cos 2 गिवन है तो cos 2x का मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब हमने कहा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यानी x बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 2 दिया हुआ है और ये जो वैल्यू दिया हुआ है अगर मैंने ये बोल दिया तो ये लिखा 1 माइनस, अब ये cos x, अब हम cos x का एक्सपेंड कर ले रहे हैं। तो cos x का हमने जो एक्सपेंशन यूज़ किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे प्लस अप टू इन्फिनिटी आ गया। देखो ये किया गया। सेकंड वाले के लिए अगर हमने बात कर ली, सेकंड क्या है cos 2x, तो cos 2x का क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब x की जगह 2x रखोगे तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर एक्स की जगह 3x आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा लेकिन एक बात और है, यहाँ पे रूट दिया हुआ तो ये 1/2 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे क्या गिवन है 1/3 ऐसे यूज़ कर लिया और ऐसे फोर्थ वाले के साथ भी यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब 10x दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 10 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा और ये माइनस अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, होल पावर 1/10 आ जाएगा। देखो ये गिवन है आपका और होल अपॉन कितना गिवन है एक्स स्क्वायर गिवन है आपका, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन के लिए बात कर ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अच्छा एक बात और समझ लो, देखो अब इस प्रॉपर्टी का हमें भी यूज़ करना है, ये गिवन है, ठीक, एक्स की पावर। अब देखो जैसे ही आपको पता है जैसे अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है तो एक्स की जो पावर 4 है वो और ही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं,
ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, आगे भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ये नेगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इट मीन्स अगर अब हमारे क्वेश्चंस के लिए बात कर ले रहे हैं तो अब आपका क्वेश्चन बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू 1 माइनस, अब देखो ये 1 आ गया, 1 माइनस ये केवल आ गया, देखो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, बाकी सबको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर्स बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इतना ही लिख के हमारा काम चल सकता है इनटू। अब देखो ये 1 माइनस, अब देखो आपको पता है यहाँ पे भी ये सारे नंबर्स हट जाएंगे और ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर x बहुत स्मॉलेस्ट है। तो इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज, देखो मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर था तो 2 से 2 या ऐसे लिख दे रहे हैं 1/2 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और वो सारे टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए अगर बात कर ले रहे हैं तो 1 माइनस, अब देखो नेक्स्ट टर्म में भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 3 आगे आ जाएगा, अब आगे जब आएगा तो ये वाले देखो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो केवल यही टर्म बचेगा। तो इट मीन्स ये आ जाएगा 1/3 और 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ऐसे डैश 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 लास्ट में आ गया 1 माइनस 1/10 इंटू 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे आ गया। ठीक, होल अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, देखो हमारी ये वैल्यू आ गई, होल अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अगर अब इसके लिए बात करते हैं तो ये बताइए, अगर मैंने ये बोल दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 गिवन है, क्या गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू, ये क्या गिवन है 1। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 1 माइनस दिस, अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम दो टर्म के लिए बात कर लें, जैसे मान लिया एक टर्म ये गिवन है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये गिवन है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये गिवन है 1 माइनस, चूँकि कैंसिल हो गया, देखो ये ऐसे टर्म आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। अब देखो 1 इसका आएगा, देखो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे तो माइनस आ जाएगा, तो एक कोफिशिएंट तो 1 आया, इसके साथ करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। देखो इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, हम केवल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए बात कर ले रहे हैं, और यहाँ पे बाकी में कि वैसे कितना आ जाएगा, +2x⁴ बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब बताओ हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई दिस से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा ध्यान से देखना, अब देखो मैंने क्या किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, देखो 1 ही आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, तो ये चीज़ भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर ये करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव पावर ऑफ यानी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और ये 1 + 2 + 3 ऐसे आ जाएगा, यानी 3 लगे, यानी इसका मतलब आगे जो भी पावर है उसके लिए बात करते हैं। यानी इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1 तो सबके साथ आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आएगा, इनके कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 था 1 आ गया, यहाँ 2 था तो 2 + 3 अगर 4 टर्म्स होते तो +4 हो जाता, 5 टर्म्स होते तो 5 टर्म हो जाता। तो इट मीन्स देखो ये 1 आया, अब इसको हम अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 1 आएगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। फिर इसमें और भी पावर्स ज़्यादा आ सकती हैं, x⁴ आएगा, x⁴ आएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। और ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दिया, ये आ जाएगा 2। अब देखो ये 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, तो प्लस बचा 1 + 2 + 3 अप टू बेटा कहाँ तक, 10 तक, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो और प्लस अलग अलग पावर्स आगे आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से पूरे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लें
ठीक, ए प्लस डैश 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 यानी प्लस माइनस जो भी वो आ जाए, और दिस अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो न्यूमरेटर से, जो कि यहाँ एक्स की पावर 4 हो सकता है, एक्स की पावर 6 हो सकता है, अभी कॉमन आ गया तो दिस और दिस तो कैंसिल हो गया। तो अब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 2 गिवन था, ठीक, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ पे कहा ये कितना आ जाएगा, पूरे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपको पता है यहाँ से जब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स की पावर 6 आएगा, अगर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होके ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की पावर 4 बचेगा, एक्स की पावर 6 बचेगा, तो ये सब लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा वो 1 + 2 + 3 ऐसे डैश 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 इंटू 10, और ये बचेगा। तो 2 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो भी टर्म होता है फैक्टोरियल 4 होता तो उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका अल्टीमेटली ये टर्म बचेगा, बाकी बाद वाले सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एन, सिग्मा एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो ये 5 हो गया इंटू 11 आ गया, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।